मॉर्निंग क्लास 8। हम पढ़ रहे थे भोला राम का जीव, लेखक हरिशंकर परसाई। पिछली क्लास में हमने इस कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई का संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों को पढ़ाया। आज हम पुस्तक से पढ़ते हैं, पेज नंबर निकालिएगा 140, पेज नंबर 140। लेखक लिखता है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। कैसा कभी नहीं हुआ था? धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज मृत्यु के बाद, मौत के बाद, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा, यानी कौन जहन्नम में जाएगा और कौन जन्नत में जाएगा, हिंदू मजहब के अनुसार इसका निर्णय धर्मराज नाम का एक देवता करते हैं। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनके सामने बैठे चित्रगुप्त एक ऐसे देवता का नाम है जो दुनिया में मतलब रिलीजन के आधार पर, हिंदू धर्म के आधार पर चित्रगुप्त एक ऐसे देवता का नाम है जो हिसाब किताब रखते हैं कि आप दुनिया में कितना पुण्य करते हैं और कितना पाप करते हैं, कितना आप गुनाह करते हैं और कितना सवाब का काम करते हैं। इसका हिसाब किताब चित्रगुप्त रखते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर। तो चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने गुस्सा होकर खींच कर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ। चित्रगुप्त कहते हैं धर्मराज से कि महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और इस यमदूत के साथ क्या हुए, रवाना हुए। 5 दिन पहले ही भोला राम का मृत्यु हो गया, पर यहां अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा कि वह दूत कहाँ है जो भोला राम के जीव को, भोला राम की आत्मा को लेकर आ रहा था। वह दूत कहाँ गया? महाराज वह भी लापता है। चित्रगुप्त कहते हैं महाराज वह भी लापता है। इसी समय दरवाजा खुला, द्वार खुले और ये यमदूत बहुत ही बदमाश सा वहां आया। बहुत बदमाश सा, थका हुआ, परेशान हाल में। उसका मौलिक क्रूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी भयानक लग रहा था और भी विकृत हो गया। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, कृपया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। यमदूत अपनी सफाई देता है कि प्रभु मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वो मेरे चंगुल से छूटकर ना जाने कहां गायब हो गया।
इस 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध में बोले, गुस्से से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी, मेरी सावधानी में कोई कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों ने, मेरे इस प्रैक्टिस जो मैंने बहुत से जीवों को लाया है, मेरा ये अभ्यस्त हाथों ने अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाली हो गया। दूत अपना सफाई देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भोला राम का जीव का गया कहाँ, और इसके विषय में यमलोक में क्या क्या चर्चा हो रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।